वो क्षेत्र ही कर्म क्षेत्र है, लेकिन कर्म क्षेत्र से पहले धर्म क्षेत्र था। उसको कहना चाहिए था कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तुम्हारे धर्म क्षेत्र तो जब था, सुनो पहले सुन लो, जब उसमें युद्ध नहीं हुआ था। नहीं, युद्ध हुआ लेकिन धर्म के लिए हुआ। कर्म तो हुआ लेकिन धर्म के साथ हुआ, इसीलिए उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा। मतलब धर्म को लेकर के कर्म करेंगे, धर्म को लेकर के युद्ध करेंगे। युद्ध एज ए कर्म। युद्ध क्या है? युद्ध कोई लड़ाई नहीं है। हम तो सब युद्ध करें, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम एक कर्म कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर कर्म कर रहे हैं। मतलब वो पूरे जोर शोर से कर्म कर रहे हैं, वो है युद्ध स्तर पर कर्म करना। तो धर्म को साथ में लेकर के कर्म करना पहली बात। कर्म जब हम करेंगे, जब कर्म के बारे में जानेंगे, और जाने किसी जा सकता है शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ये कर्म कैसे करें? अभी तो मेहनत करने जा रहे हो, लेकिन मेहनत करें कैसे? किसी पूछोगे, जानोगे, तभी तो तुम काम करने जाओगे। तो जो तुमने जाना, किसी पूछा, तो वो धर्म का रास्ता तो बताएगा, ऐसे ऐसे करना, वही ऐसे करना, ठीक है ना। तो ये कहानी। अब धर्म क्या है? धर्म कोई पैसे से नहीं होता। धर्म पैसे से नहीं है। धर्म की परिभाषा सुनिए। धृति क्षमा दमोवस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दसम धर्म लक्षणम। मतलब धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मनुष्य में 30 लक्षण बताए, लेकिन 10 लक्षण मुख्य हैं। धृति, धर्म क्या है? हर स्थिति में धैर्य धारण करना धर्म है। हर स्थिति में, मतलब कष्ट की समस्या, मजबूरी, परेशानी, दुख की स्थिति आ जाए तो उसमें जो धैर्य धारण करता है, और धैर्य धारण कर वही तो गलत रास्ता अपनाएगा। मुसीबत आ गई, गरीबी आ गई, अब धर्म नहीं है उसके अंदर, अर्थात धैर्य नहीं है, तो क्या कर? चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, लूट करेगा, बेईमानी करेगा, क्योंकि उसने धर्म का पहला चरण नहीं निभाया, धैर्य धारण नहीं किया, धर्म नहीं निभाया। धर्म नहीं निभाया तो गलत कार्य करेगा, जीवन अपने करेगा। अगर उसने धर्म धारण किया तो गलत कार्य नहीं करेगा। वो ईमानदारी से चाहे एक रोटी मिले उसी में पेट पालन गुजारा करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन चोरी नहीं करेगा। अगर धर्म है तो, धर्म नहीं तो चोरी करेगा वो। तो इससे धर्म बढ़ाएगा। धर्म है तभी तो सही रास्ता चल रहा है। अब धृति क्षमा, दूसरा क्षमा। क्षमा क्या है? कि मुझ में तुमको किसी को दंड देने की पूरी सामर्थ्य है, ठीक है ना, तब भी मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। ये दूसरा धर्म का लक्षण है। धृति क्षमा दम वस्तु। दम मतलब हम अपनी इंद्रियां, मन, इनका दमन करें। मन है हमारा। अब मन हम धर्म के अनुसार, मान लीजिए मन की इच्छा हो रही है आज तो पकोड़े मिले, मन कर रहा है, अब पकोड़े मिले, अब मैं कहूँगा भाई चंचल आज तू घर से पकोड़े बनवा ले भाई, ठीक है ना। ये मैंने क्या कहा? प्यार से कहा, सम्मान से कहा, तो गुरु ठीक है। और मेरे को नहीं भाई, कहीं से चोरी करके लाओ, पैसे लाओ, और कैसे भी लाओ, और पकोड़े खिलाओ, तो वो क्या हुआ? वो मतलब एक हम धर्म को छोड़ करके, मतलब हमने शांति संयम से वो कार्य नहीं किया, जबरदस्ती किसी को दुख देकर, परेशानी देकर के अपनी इच्छा पूर्ति करी, तो हमने दमन नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा हमने दुरुपयोग किया। ये तीसरा लक्षण है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम, ठीक है। अस्त्य मान चोरी न करना, ईमानदारी से। मेरी इच्छा है ये ईमानदारी से, तो भाई ईमानदारी से हम मांग के खा लें, मेहनत करके खा लें, रिक्वेस्ट करके खा लें, ठीक है ना, तो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जबरदस्ती, चोरी से, कपटी से, छीन के जबरदस्ती करेंगे तो फिर पेट तो दोनों तरह से भरा। अब मैंने 2 रोटी मांग ली तो ही पेट भरा, और जब 2 थप्पड़ दे, रोटी छिड़ा लीजिए, बैठो तो थाली और गए 2 थप्पड़ ले, रोटी छीन ली, तो पेट दूसरी भरेगा। लेकिन वो अनीति हो गई, मैं थप्पड़ मारे छुड़ा लिया, तो इसकी आत्मा जो है दुआ नहीं देंगे, बदुआ देंगे कि आया बहन चल ले। और जो 2 रोटी खा रहा, मैं इसे प्यार से, सम्मान से कह रहा हूँ, तो 1 रोटी, ये 2 नहीं, 2 भी दे देगा। ऐसे आदमी लो तुम खाओ, ठीक है ना, और नहीं तो 1 तो अवश्य दे देगा। अब इस क्या हुआ? वो धर्म होगा। पेट भरा, में रोटी तो ली, लेकिन धर्म के साथ ली, तो धर्म के साथ में हमने ये कार्य किया। तो पहले धर्म होता है, ठीक है ना। तो पहले धर्म। हाँ बोलो, इधर घुमा दो, घुमा मत, घुमा मत। पहले ये बोल रहा हूँ कि
जो पैदा होता है इंसान, बच्चा जो पैदा होता है तो उसे क्या धर्म लेकर ही चल रहा है, वो उसने पेशाब कर दिया, टट्टी कर दी किसी के ऊपर, उसे तो ज्ञान है नहीं, है क्या नहीं। अब जब उसे हम बताएंगे सिखाएंगे तभी तो वो सीखेगा, या फिर किसी को दूसरे को देख के सीखेगा वो। तो पहले वो कर्म तो कर रहा है। कर्म वो नहीं कर रहा है, अरे वो कर्म करना अलग, वो तो स्वाभाविक हो रहा है, वो तो स्वाभाविक है, वो अज्ञानता है उसकी। मैं बड़े पे ले रहा हूँ, क्या बड़े पे नहीं, बड़े बड़ा पे नहीं भी ले करेगा। रहा हूँ। छोटा बच्चा तो जब मंदिर में पूजा करने महिलाटिंग कर देगा, तो वो तो एक, अब वो तो अज्ञान है, अज्ञानी के लिए नहीं है। अज्ञानी तो कर्म करेगा ही नहीं। वो तो खैर करे, अज्ञान तो उसमें तो है ही, माँ में तो वो तो बचपन रहा, छोटा रहा, ठीक है। मैं बड़े की भी ले रहा हूँ, जैसे मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि नहीं है, तो मैं अब जैसे कि बांसुरी सही कर रहा था, अब मुझ में कुछ नहीं है, मैं हो सकता है जिस बांसुरी सही कर रहा है तो मैं भी ऐसा करने लग जाऊँ। जब जो 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये मैं भी कमाने लग जाऊँगा इसके जरिए। तो आपने देखा ना, तो मैंने कर्म तो करा उसका। अब यही सुन लो, उसने ये बांसुरी बजा के 50 रुपए कमाए, आपने मन विचार आया कि मैं भी बांसुरी बजा करके 50 रुपए कमाऊंगा, ठीक है ना। उसने क्या हुआ कि बांसुरी वाला बेच रहा था, बांसुरी छुड़ा ली, सारे से पैसे ले लिए। अब तुमने भी देखा तो तुम्हारे मन में चाह रहा है कि मैं भी साले छुड़ाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा। अब क्या हुआ, तो कर्म तो किया। वो कर्म नहीं है, अरे वो कर्म नहीं है, वो कुकर्म है। तो कुछ वो भी सही, कुकर्म किया आपने। तो यही तो बात कही है, आपने कर्म दूध के बेच, बगैर तो सुनो, कुछ रह ही नहीं आपने, सकता है। वो कर्म नहीं है, इसलिए धर्म जरूरी है, क्योंकि उसके साथ धर्म नहीं है। छीना झपटी के साथ धर्म नहीं है, अधर्म है। और प्यार के साथ, सम्मान के साथ, मेहनत के साथ कमाए हुआ धर्म, धर्म उसके साथ में। तुम्हारी बात सही है, मेरा कहने का मतलब जो है भाई, पहले कर्म ही तो चलेगा, तभी तो धर्म चलेगा। कर्म तो एक चोरी करना कर्म है, डाका डालना भी कर्म है, छीना झपटी भी कर्म है, लेकिन वो कर्म नहीं है। मेहनत कर रहा है वो भी कर्म है, वो भी तो कर्म है। मेहनत, अब मान लो तुम यहाँ से चोरी करने के लिए जाओ, डाटा मार के जाओगे, छुप के जाओगे, ओंगड़ लगाओगे, वो करोगे, वो भी कर्म, मेहनत हो गई ना, कर्म है वो, लेकिन वो धर्म नहीं उसके साथ में। अभी तुम बेलदाकर में जाओ तो सुबह शाम से पसीना बहाओ, मतलब 50-100-200 रुपये लेके आओ, तो हर आदमी भाई मेहनत करके आया, धर्म कमा के आ जाए। और चीना झपटी करके मारे सारा। अब उसने देखा है, अब कोई देख रहा है चोरी चकोरी करके ला रहा है और वो धर्म कर रहा है, आपको क्या मालूम कैसा पैसा ला रहे? नहीं, वो अलग नहीं, वो अलग रहा। वो क्या कहोगे? मैं बताऊं, उसके लिए अलग चीज है। उसके लिए क्या है कि अगर मेहनत का पैसा हम कमा रहे हैं तो 10% में धर्म में, मतलब दान में, सेवा में, परोपकार में, पर ही तो में लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम नंबर 2 का धन है, चोरी का है, चंगुली का है, जुआ का है, सट्टे का है, व्यभिचार का है, पुलिस का, वकील किसी का भी है, ये सब दूषित धन है। तो उसमें चौथा हिस्सा धर्म में लगा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं वो पुण्य अर्जित कर रहा है। पाप तो भोगना पड़ेगा उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें से धर्म के लिए दे रहा है। तो ये है कारण, ठीक है ना। तो धर्म के बिना कर्म नहीं है। कर्म करने का ज्ञान जब ही आएगा जब हमारी धर्म भावना बनेगी। और धर्म क्या है, कैसे करना, भावना तो धर्म की जही बनेगी। अगर हमें कोई व्यक्ति दिखेगा धर्म करता हुआ या कार्य ऐसा करता हुआ दिखेगा, तभी तो आएगी हमारे अंदर। तो दिखे न तो मैं दिखे तो कैसे करेगा? वो यार मैं कहीं नहीं, किसी मैं तो उल्टा करूंगा, काम होगा जो मुझे। वो ही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी से काम तो करना पड़ेगा मुझे, तभी तो धर्म होगा, तभी तो धर्म है वो। तो वो क्या हो गया, उसकी देख के कर रहा हूँ, वो कर्म नहीं हो गया? देख के तो कर रहे हो तुम। हाँ, तो धर्म को देख के तो कर रहे हो, धर्म के साथ कर रहा है। चोरी वाले चोरी कर रहा है तो उसको भी देखोगे ना, वो चोरी करने ले जाओगे, तो वो भी कर्म है। वो कर्म नहीं है, यही गलती है। वो कर्म कैसे हो गया, वो कुकर्म हो गया। अभी किसी आदमी ने अपनी लड़की की शादी किसी साथ में कर दी, वो रात्रि में समय बिता रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए, भोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो क्या लोग धर्म मान लिया, क्योंकि राजी से उसके साथ कर दी। अभी कोई जबरदस्ती लड़की खींच के ले जाए, जो उसके साथ वो करे, तुम्हें जूते लगाओ, सारा धर्म कर रहा है। काम तो वो हुआ। अभी वैसा कर जाइए आप, वो अपनी पत्नी के साथ जाइए, तो पत्नी के साथ एक आदमी वही कर्म होगा, वही वैसा के साथ में कर्म होगा, लेकिन वैसा तुम अधर्म मानेंगे, पत्नी के साथ धर्म मानेंगे। काम तो वही हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन धर्म यही होता है, अधर्म। कर्म और कुकर्म यही होता है। कर्म, कुकर्म, अकर्म। पहले कर्म, गीता भी पढ़ोगे, गीता में कर्म के भी विभाग है। कर्म है, सत्कर्म है,
और ये अकर्म है, ये कुकर्म है, विकर्म है। कर्म के भी कई नाम है, ये तो कई नाम बताए। कर्म तो है वो, चोरी करना भी कर्म है, डाका डालना भी कर्म है, और दान देना भी कर्म है।